नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाहना परवीन शान। जानते हैं क्या है खबर। पुस्तक आदमी की सदाबहार मित्र गोष्ठी का सफल आयोजन। जानते हैं पूरा समाचार। सहारनपुर 25 अप्रैल राधा विहार कॉलोनी स्थित पायनियर एकेडमी में सारंग सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर पुस्तक आदमी की सदाबहार मित्र गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के प्रबंध निदेशक गगनदीप ने मुख्य अतिथियों का अंग वस्त्र ओढ़ाकर स्वागत किया। स्कूल की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती संध्या दीक्षित ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में बच्चों को पुस्तक से ही ज्ञान मिलता है और वह अपनी संस्कृति को पहचानता है। बताऊंगी जैसे पुस्तक हर विद्यार्थी की पहचान होती है, क्योंकि हम जब हमारा विद्यार्थी जीवन शुरू होता है, जब हम अपने घर से विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम पुस्तक के माध्यम से हमें अक्षरों का ज्ञान होता है। सारंग संस्था के महासचिव रवि बख्शी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि एक कलम, एक किताब, एक बच्चा और एक शिक्षक वास्तव में दुनिया बदल सकते हैं। विश्व दिवस और ये जो है हमारा विश्व पुस्तक दिवस मनाया क्यों जाता है? ये 1995 में यूनेस्को कंट्री से ये स्टार्ट हुआ, विश्व पुस्तक दिवस मनाने का निर्णय लिया। और प्यारे बच्चों, विश्व पुस्तक इनकी स्मृति में, इनकी याद में ये प्रारंभ हुआ। आपने नाम सुना होगा, शेक्सपियर का नाम सुना होगा सभी ने, विलियम शेक्सपियर। उन्होंने कम से कम 35 तो नाटक लिखे, तो 200 से ज्यादा जो है उनकी बुक्स भी थी। और 1564 में 23 अप्रैल के दिन उनकी डेथ हुई थी। और ऐसे महान लेखक शेक्सपियर जी, जिनकी स्मृति में यूनेस्को कंट्री से ये स्टार्ट हुआ। और जैसे कि बताया कि आपने देखा होगा कि हम लोगों के अंदर कितने संस्कार है भारतीयों में। अगर एक पुस्तक गिरती है तो हम उसको माथे पे लगाते हैं। और इसलिए जो है विश्व पुस्तक दिवस के साथ 2001 से भारत में भी ये प्रारंभ हो गया विश्व पुस्तक दिवस मनाने में। जैसे आप सभी जानते हैं, रामचरितमानस, महाभारत और वेद व्यास जी ने जो लिखी है, दोनों महाभारत लिखी है, गीता लिखी है। और इनके अलावा कि हमारे यहाँ कितने महान लेखक हुए, जयशंकर प्रसाद जी, विनोबा भावे जी, और मैं कहता। किताबें व्यक्ति की सबसे शांत सदाबहार दोस्त होती हैं। किताबों से आदमी की सोच बड़ी होती है और मजबूत बनाती है। पोस्ट वार्डन एवं संस्था के कोषाध्यक्ष अरुण सूरी ने पुस्तक दिवस के इतिहास की जानकारी देते हुए कहा कि पुस्तकें व्यक्ति की सच्ची दोस्त होती हैं। किताबों का क्रेज कभी खत्म नहीं हो सकता। ये विश्व पुस्तक दिवस मनाया जा रहा है और 2 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस नहीं मनाया जाता। एक तो आप नाम सुना इंग्लैंड का और दूसरा आयरलैंड, जहां पर ये 3 मार्च डेट है उसकी, उस लिए विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, पुस्तकें जब आप पैदा होते हो उसके 2-3 साल बाद जैसे स्कूल में आते हो, तभी से आपको स्कूल में पढ़ने दी जाती हैं और आप उसे पढ़ते रहते हो जब तक कि आप पढ़ाई की। कोई उम्र नहीं है आपकी पढ़ाई की। ये मत सोचो कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं पढ़ सकता हूं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 70-75 साल की उम्र के अंदर, जब आदमी जो है भगवान की तरफ ध्यान करता है, उन्होंने LLB की परीक्षा दी। LLB की परीक्षा दी 70 साल की उम्र में, पुस्तक के, और वो हमारे सहारनपुर की शख्सियत थी। आज बच्चों का ध्यान, बड़ों का ध्यान पुस्तकों की तरफ नहीं है। सोशल मीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर से हमें क्या करता है, ज्ञान अर्जित करते हैं पुस्तकों के माध्यम से। क्या अर्जित करते हैं? ज्ञान। ठीक है, जो भी टीचर्स हमें वक्त वगैरह कराती है हम किस में नोट करते हैं उसको? नोटबुक में नोट करते हैं ना, जैसे अक्षर
आज से नाउन हो गए, बड़े आज से हम ए फॉर एप्पल, जो बी फॉर बॉल होते हैं, ठीक है। और पुस्तकों के माध्यम से हमारे ज्ञान में जो वृद्धि होती है, तो आगे हम बढ़ पाते हैं उससे, ठीक है ना। महाभारत वगैरह, पुराण वगैरह हो गए हैं, जो हमारे रामायण हो गए हैं, इनसे पढ़कर ही हमें आगे पता चलता है कि हमारे जो प्राचीन समय में। संस्था अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार रमेश चंद्र छबीला जी ने कहा कि और लोगों का रुझान पुस्तकों की ओर से हटकर उन चैनल्स के सीरियलों की तरफ चला गया। धीरे धीरे पत्रिकाएं बंद होने लगी। बड़े बड़े प्रकाशन जिन्होंने अपने पुस्तकें, अपनी पत्रिकाएं बंद करनी शुरू कर दी, जो कि पाठक नहीं रहे। और अब तो स्थिति ये है, आपके सामने ही है। और नेट का समय है, नेट का ज़माना है, और नेट के जंजाल में पूरी दुनिया उलझी हुई है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लोग सबसे ज़्यादा उलझे हुए हैं। मैं सड़क पर देखता हूँ लोगों को चलते हुए, मोबाइल कान में लगा रखा है, चल रहे हैं, ईयरफोन लगा रखे हैं, चल रहे हैं। रमेश चंद्र छबीला जी ने कहा कि पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती हैं। जैसे सच्चा मित्र कभी धोखा नहीं देता, उसी प्रकार पुस्तकें कभी धोखा नहीं देती। पुस्तकें हमें संवेदनशील बनाती हैं। पुस्तकें हमारा मार्गदर्शन कर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। आप अपने परिचितों को उपहार के रूप में पुस्तकें भेंट कर सकते हैं। पुस्तकें पढ़ने से सिर दर्द व आंखों में दर्द नहीं होता। पुस्तकें पढ़ने के लिए किसी चार्जर, नेट या फिर बिजली की जरूरत भी नहीं होती। जीवन में आगे बढ़ना है तो पुस्तकें पढ़ने की आदत अपने शौक में शामिल करें, अपनी रुचि में शामिल करें। इस अवसर पर रमेश चंद्र छबीला जी ने अपनी 2 पुस्तकें प्रिंसिपल गगनदीप जी को भेंट की। आज विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर सारंग संस्था द्वारा हमारे स्कूल पायनियर अकेडमी में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे विद्यार्थियों को पुस्तक के ज्ञान के बारे में बताया गया। उनको बताया कि पुस्तक का ज्ञान कितना जरूरी है। अगर हम लोग को देश को आगे बढ़ाना है, हमारा देश तभी विकसित होगा जब हम लोग साक्षर होंगे, और साक्षर होने के लिए पुस्तकों को पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के समय हम लोग देखते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हम लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं, जिसमें बच्चे यूट्यूब पर पता नहीं कौन कौन से चैनल देखते हैं। उससे अच्छा लगे अगर उनको पुस्तक दें, तो मुझे उम्मीद है कि पुस्तक लेके वो कुछ सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। मैं प्रदान करता हूँ सारंग संस्था के महासचिव रवि बख्शी जी का, अध्यक्ष योगेश छबीला जी का, और कोषाध्यक्ष अरुण सूरी जी का, कि आए और हमें ज्ञान दिया। और मैं निवेदन करूँगा योगेश छबीला जी की वो अपनी बात को करें। योगेश छबीला जी। आज विश्व पुस्तक दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बधाई, शुभकामनाएं। पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं, और पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं। ऐसी मित्र जो हमें कभी धोखा नहीं देती, क्योंकि सच्चा मित्र कभी धोखा नहीं देता। पुस्तकें हमारे ज्ञान में इतना वृद्धि करती हैं कि हम जो चाहे बनना चाहते हैं वे बन सकते हैं। किसी भी स्थान पर, ऊंचे पद पर पहुंचना चाहे पहुंच सकते हैं। पुस्तकें हमारी आत्मा का भोजन है। जिस तरह हमारे शरीर को भूख लगती है, उसी तरह हमारी आत्मा को भी साहित्य की, ज्ञान की भूख लगती है, जो हमें पुस्तकों से भी प्राप्त होती है। पुस्तकें हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। जो हम बनना चाहते हैं, उसे बनने की प्रेरणा हमारी पुस्तकें देती हैं। कार्यक्रम का सफल संचालन करते हुए गगनदीप ने कहा, बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की रुचि बढ़ानी होगी। पुस्तकों का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। इसके अलावा स्कूल की अध्यापिका पायल सेन व प्रियंका प्रजापति ने भी अपने विचार रखे। संस्था द्वारा गगनदीप को किताबें देकर इनका अभिनंदन किया गया। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप हमेशा अपने किसी प्रियवर को या किसी परिवार को जो अगर भेंट देना चाहते हैं, तो पुस्तकों के रूप में ही उन्हें भेंट दें। आज केवल इतना ही। और अधिक ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।